नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार से नहीं बनी किसानों की बात। आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच पर भारी अलर्ट। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 लागू किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज दिल्ली कूच करेंगे किसान और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसानों के दिल्ली कूच पर भारी अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए। और किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर, दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर, तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर, चौथी तस्वीर जो है वो अंबाला और पांचवी तस्वीर झज्जर और छठी तस्वीर जो है झारोड़ा की है। तो ये 6 तस्वीरें दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर है वहां पर दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से जो है देखिए सभी लोग एकदम रेडी हैं। मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। हाँ, परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है। कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में। वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने कल की बैठक में एक समाधान खोजने की कोशिश की ताकि हम सरकार से टकराव से बचे और हमें कुछ मिले। हमने कल उनके सामने हरियाणा की स्थिति रखी। पंजाब और हरियाणा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये दोनों राज्य अब भारत का हिस्सा नहीं है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जा रहा है। पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने। हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे। आपका घर भाई नौकरी कर रहा, उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है आपको से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे,
चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू। पंजाब हरियाणा से किसानों का मार्च शुरू। सीमाओं पर सुरक्षा बलों की करीब 50 कंपनियां तैनात। ड्रोन से बॉर्डर पर रखी जा रही नजर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा से किसानों का मार्च शुरू हो गया है। ड्रोन से बॉर्डर पर नजरें रखी जा रही है और सीमाओं पर सुरक्षा बलों की करीब 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रोन से बॉर्डर पर नजरें जो है बनाई गई और सीमाओं पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। करीब 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है और जो है किसानों का मार्च जो है वो शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है और तमाम तरह की कोशिशें किसानों को रोकने के लिए की जा रही है। तो 50 कंपनियां जो है तैनात है इस वक्त और किसानों के आंदोलन को रोकने की तमाम तैयारियां भी की जा रही है। और वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली ना आए। यह मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था तो उन्होंने किसान संगठनों से कुछ वादे भी किए थे जो पूरे नहीं हुए। चलिए आपको सुनाते हैं। और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो ना आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है पर किसानों का कोई एक चूम ही नहीं हुआ है, तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है, 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। आपको याद होगा ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है चंडीगढ़ से राकेश छावरा, दिल्ली से अजय चौहान और गाजियाबाद से प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपके पास पहले आना चाहूंगी, क्या हालात बताए जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि जो किसान है उनका आंदोलन शुरू हो गया है, दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। करीब सुबह 10 बजे उनका फैसला आना था। अभी से कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उनकी तरफ से ये बात की गई है कि जो प्रेस वार्ता में उन्होंने बात करी है कि उन्होंने कहा है कि हमारी मजबूरी बन गई है क्योंकि कल रात 6 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और करीब 11 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हुई है। तो जैसे कि हमने 4-5 शर्तें रखी थी, वो हमारी शर्तें नहीं मानी गई, लेकिन जो शर्तें नहीं मानी गई उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन टीवी में जो किसानों की मौत हुई है उसका मुआवजा, कर्जा माफी, और जैसे कि आपको बता दें कर्जा माफी को लेकर भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे
पैसा लेके भागे तो उनको पैसा छोड़ दिया गया, लेकिन जहाँ किसान है अन्नदाता तो उनका जो कर्जा माफी क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि जब कोई भी किसान पैसा नहीं वापिस करता तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो कर्जा 1 लाख से 3 लाख हो जाता है। तो उसको लेकर भी ये बातचीत की गई और 3500 जो किसान है उनके ऊपर पर्चे किए गए 2020 से लेकर अब तक, तो वो भी नहीं माफ हुए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी MSP को लेकर भी ये जो मांग है वो नहीं पूरी हुई, तो उनकी मजबूरी बन गई है। और इन्होंने मीडिया से भी ये बात कही है कि हमारी जो छवि है खराब ना की जाए और चाहे जितने मर्जी सख्त बैरिकेडिंग की जाए हरियाणा में, पंजाब में, हम इनको तोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। जी अजय, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात कर ले, वहां किस तरह की हलचल देखी जा रही है? बताया जा रहा है कि किसानों के जो संगठन है वो अब दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। देखिए लगातार कहीं ना कहीं किसान जो दिल्ली तरफ बढ़ते नजर आ रहा है, लेकिन जो सीमाएं हैं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं ताकि कोई भी किसान दिल्ली ना पहुंच सके। तो देखिए पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस की है, वहां पर काफी बटालियन भी लगा दी गई है और निगरानी भी रखी जा रही है कि कोई भी किसान भूल चूक से दिल्ली के अंदर ना पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई थी, पहले से तैयारी चल रही थी। लेकिन जिस तरह से 10 बजे का समय बताया था, पंजाब और हरियाणा से जो किसान है सबसे ज्यादा तादाद में दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि और राज्य के जो बात करें वो अभी शायद सामने नहीं आ रहा, लेकिन पंजाब हरियाणा ही किसान दिल्ली पहुंचेंगे। हो सकता है कि उनको रास्ते में ही रोक दिया जाए, क्योंकि हरियाणा में कई जगह बॉर्डर बना दिए गए हैं, वहां पर रोड भी खोद दिए गए, तार लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए। वही टिगरी बॉर्डर की बात करें वहां पर भी इस तरह से व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन यही देखना होगा कि आखिरकार किसान दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पुलिस इस समय तैनात है। जी प्रवीण, हम गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। वहां जो है इसके चलते आवाजाही में क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि अब किसान का संगठन जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहा है अपनी मांगों को लेकर? जी आपको बताते हैं, इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, जहाँ पर लोग जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार लोग सामने फंसे हुए हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग उभरकर रास्ता देख रहे हैं, भाई ट्रैफिक पुलिस की तैनात है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इतना सड़कों पर NH 9 का वहां का दबाव पड़ गया है कि लोगों को वहां से निकलने में काफी दिक्कत होगी। कई किलोमीटर लंबा किसान आंदोलन की वजह से जो यूपी गेट को बैरिकेडिंग कर दी गई है, उनमें वाहनों की चेकिंग के बाद भी तो लोगों को उनसे पूछताछ के बाद भी आगे भेजा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो RAF है और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो पुलिस के जो वाहन है वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को कहना यह है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अपने भी हमें काफी परेशानी हो रही है। कई ना किसान आंदोलन से जो लोगों को सामने जो बचे हुए हैं उन्हें वो लगातार किसानों को कह रहे हैं कि किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जाम में न फंसे। इसलिए वो पुलिस से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, लेकिन पुलिस इनकी बात न सुनते हुए उनको रोक के रखी। कल जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ने निर्देश जारी किया था कि जो कॉमर्शियल वाहन है, जो बड़े वाहन है, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। सड़कों पर लगातार NH 9 पर वो बड़े। जी प्रवीण, रोकना चाहूंगी आपको। किसान नेता सरवन सिंह की ओर से जो है बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 5 घंटे तक जो है बातचीत की, कोशिश की तमाम तरह की, ताकि इसके कुछ हल निकल सके, लेकिन इसका कोई हल सामने नहीं आया। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए किसान मुद्दे पर लगातार बात कर रहे थे, काफी समय से चर्चाओं में थे कि जो किसानों की समस्या है वो सरकार जल्द से जल्द सुलझाए। लेकिन इसी को लेकर कल जब मीटिंग की चंडीगढ़ के अंदर, तो कुछ मांगे थी, लेकिन कुछ मांगे अभी अटकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय भी कुछ वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए थे। कुछ तो किए थे, लेकिन लगातार कहना किसान आज भी मजबूर है, क्योंकि कई ऐसे समस्या होती है, क्योंकि जो किसान है उन मजबूरी में उनको कर्जा लेना पड़ता है, तो वो कर्जे के बाद मौसम की वजह से उनकी खेती खराब हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाती है, तो वो जो कर्जा लिया जाता है वो माफ किया जाए। तो देखिए कई समस्या सामने है, लेकिन देखना भी यह हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली चढ़ाई करने के बाद क्या किसानों का कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि जो किसान संगठन लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हमारी मांगे है और उनके सहायता दी जाता है कि उनका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई की जाए, जो समस्याएं होती है किसानों को वो की जाए, क्योंकि बिजली का बिल भी जो 12 लगाए गए हैं उनका जो बिल आता है वो भी काफी महंगा पड़ता है उनको। तो ऐसे में उनके जो सामान बिकता है वो सस्ता बिकता मंडियों में। तो देखिए MSP की गारंटी जो लाई गई तो वो भी सरकारी उसमें लानी चाहिए। जो उनकी पेंशन की बात की, पेंशन की भी बात की जा रही है इसके अंदर, लेकिन लगातार ये है कि हरियाणा पंजाब के ही किसान सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत के अंदर किसान पूरे भारत में किसान है, क्योंकि हर जगह खेती की जाती है, लेकिन जो संगठन सबसे ज्यादा वो पंजाब हरियाणा में ही देखा जाता है और वही सबसे ज्यादा दिल्ली कोच करते हैं। तो सरकार भी यही देख रही है कि आखिरकार ये 2 क्षेत्र ऐसे क्यों हैं जहां पर किसानों को ज्यादा समस्याएं खड़ी होती है। तो देखना यह होगा कि सरकार क्या इसमें फैसला लेगी, क्योंकि कल की मीटिंग में कुछ हासिल हुआ नहीं। हो सकता है आज चर्चाएं किया है आला कमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बात की जाए, क्योंकि अभी विदेश दौरे में,
तो हो सकता है कुछ निर्णय निकले जाएगा ताकि जो किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं उनको रोका जा सके और जो उनकी समस्या है वो समाप्त हो जाए। जी राकेश, किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पासपोर्ट रद्द करने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है उन्हें धमकी? किस बात का डर है जो उन्हें इस तरह की किसानों को धमकाया जा रहा है धमकी से? तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है जी राकेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। और प्रवीण, यही सवाल आपसे, क्या है, कौन है वो लोग जो किसानों को धमकी दे रहे हैं उनके पासपोर्ट रद्द करने की? जी, आपको बता दें किसानों को जो धमकी दी जा रही है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है कि आप अपनी जो आंदोलन उन्हें वापस ले लो और अब वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि 2021 में जब किसानों ने यहाँ दिल्ली बॉर्डर पे जब सरकार जाम किया था अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी मांगे थी MSP और जो बिजली अधिनियम 2020 में किसानों के लिए जो पारित किया गया था, और जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों की जो हत्या हो गई थी और जो शहीद हो गए थे किसान आंदोलन में, उन सभी को मुआवजा दिया। लेकिन सरकार की तरफ से जो वादा खिलाफी की गई है, किसान इस बात को लेकर आज अब आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों ने ही योजना बनाई कि हम दिल्ली पोस्ट करेंगे और अपनी जो सरकार ने उनके वादा खिलाफी करी है इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करेंगे किसान। और जो सरकार के जो 3 मंत्री हैं, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और तीसरे मंत्री से कल उनकी एक बैठक हुई। बैठक के दौरान उनमें कोई सहमति नहीं बनती दिखाई दी, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो उनकी किसान और सरकार की जो सहमति बन गई है, लेकिन जो उनका मुख्य मुद्दा है जो पिछले 2 साल से वो उठा रहे हैं कि MSP लागू की जाए, लेकिन MSP सरकार द्वारा लागू नहीं की जा रही। ऐसे में जो गाजीपुर बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर गाजियाबाद तो दिल्ली के बॉर्डर पर सटा हुआ है, वहाँ पर किसानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ही राकेश टिकैत है जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो लगातार किसानों से संपर्क में है। उनके आने की संभावना बताई जा रही है कि वो 16 फरवरी को यह आंदोलन में, अगर किसान आंदोलन की उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, तिलकवा जैसे एक किसान वहाँ खेती करते हैं, वो लगातार पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा कि कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ से लोग दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने तक लगातार डटे रहे और किसानों की आगे सरकार दिखी, लेकिन उनकी जो उनको वादा खिलाफी करती थी, उनकी MSP की जो बात की थी उसको सरकार ने लागू नहीं किया। किसान अपनी इन्हीं बातों को मनवाने के लिए फिलहाल जब गाजीपुर बॉर्डर पर आने वाले हैं और आने की संभावना भी बताई जा रही है। फिलहाल अभी गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है और लोगों को इस समय जो है जाम में फंसने की काफी परेशानी हो रही है। लोगों को चेकिंग के बाद ही आगे भेजा जा रहा है और गाजियाबाद पुलिस लगातार लोगों से एडवाइजरी जारी कर रही है, अगर आपको दिल्ली जाना है या दिल्ली से नोएडा या गाजियाबाद आना है तो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का यूज करें ताकि आपको जाम में ना फंसना पड़े। जी राकेश, अगर हम बात करें किसानों की तो किसानों का कहना है कि सरकार महज कमेटी बनाने की बात करती है और कल की भी बैठक में ना ही इसको लेकर कोई बात सामने आई, ना ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर अपना रुख साफ किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कल मीटिंग हुई तो मीटिंग में जो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया उसमें ये कहा गया कि आप अपने जो किसान आगू हैं उसमें से कुछ बंदे चुन के हमें दे दीजिए, हम अपनी कमेटी में उनको शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम इस चीज को जैसे ही ओके होता है तो हम इसको कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने अपने पक्ष में ये कहा कि आप अपनी तरफ से पहले भी 2 साल जो 2020 में हमें जो मीटिंग हुई थी तब भी हमें भरोसा दिलवाया गया था, लेकिन इस बार जो मीटिंग की गई है आपकी इस चीज को कह रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। इस चीज को लेकर उन्होंने बेभरोसगी जताई है। जी अजय, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हम अन्न उगाते हैं लेकिन सरकार ने कीले उगाई हैं। किसान अन्न तो उगाता है लेकिन उसको मार्केट में बेचा, उसको जो मुआवजा वो भी दिया था सरकार है, कहीं ना कहीं कई फैसले भी लेती है और उनके रेट भी फिक्स करती है। तो देखिए कहीं ना किसान लगातार, सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब जब चुनाव आता है तब किसान रोड पे आता है, लेकिन उसके बीच में जब किसान वो कहाँ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए कहीं ना कहीं राजनीति इसमें भी देखने पड़ जाती है। हो सकता है कि अभी तक राजनीति कोई ऐसा पक्ष नहीं आया, लेकिन कुछ कांग्रेस नेता इसमें शामिल आया, अभी और भी कई पार्टियां सामने आएंगी, लेकिन ये जरूर है कि जब चुनाव आता तभी किसान रोड पर, क्योंकि अगर किसान जब चाहे तो वो रोड पर आ सकता है, वो अपनी मांगे मांग सकता है, क्योंकि फसल के समय अगर फसल को रोक दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन चुनाव जो एक मुद्दा बनता है यही होता है कि अगर सरकार इस समय ही झुकेगी और हमारी जो मांग है वो पूरी मांगी जाएगी, क्योंकि नहीं तो वोट नहीं। तो देखिए कई समस्या खड़ी होती है,
लेकिन किसानों के हित में किसान ये भी कहते हैं जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई समस्या नहीं। देखिए अगर 2019 की बात कर ले तो उस समय महंगाई चरम पर थी, जो आज 90 का माल था उस समय 220 तक पहुंच गया था। तो देखिए अगर ऐसी समस्या दोबारा से देखने को मिली तो हो सकता है इस बार महंगाई उससे ज्यादा अधिक देखने को मिले। तो ये किसानों को भी सोचना है कि आखिर रोड जाम करने से क्या हासिल होगा, क्योंकि उनको जगह दिया जाता है, जगह जगह ग्राउंड भी दिए गए थे, यहाँ पर यहाँ धरना कीजिए नहीं करते। तो देखिए आम लोग जो है वो इसमें पिछले नजर आते हैं, जो मजदूरी करने जाता वो नहीं कर पाता क्योंकि रोड जाम होते हैं, ब्लॉक कर दिया था, पुलिस उनको नहीं जाने देती। लेकिन समस्या वही है कि आखिर महंगाई कैसे रोकी जाएगी अगर ये दोबारा से किसान आंदोलन महंगा हुआ तो सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा इसमें, ताकि किसानों को काफी कुछ सुविधाएं मिल सके इसके अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों की ओर से जो है आंदोलन शुरू हो चुका है और अब वो दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।